हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। जैसे हम बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में सम कॉमन नेम्स के बारे में, तो उसे बताया गया था एक होता है नॉर्मल नेम, एक होता है आइसोनेम और एक होता है नियोनेम। इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से बताया गया था। उसे बताया था कि वैसा स्ट्रक्चर जिसका कोई ब्रांच नहीं हो उसका कॉमन नेम लिखने के लिए नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते थे। आइसोनेम में यह बताया गया था कि वह स्ट्रक्चर जिसका कोई शाखा नहीं हो लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो तो उसका कॉमन नेम लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? आइसो का। ठीक, एक तीसरा नंबर जो था वह क्या था? नियोनेम। तो उसमें यह था कि दूसरे नंबर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो एवं उस मिथाइल ग्रुप को छोड़कर उसका कोई ब्रांच नहीं हो तो उसका कॉमन नेम लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हम नियो शब्द का प्रयोग करते थे। आज हम लोग जानेंगे लेक्चर नंबर 6 में किसके बारे में? नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकन, ऑफ का मतलब होता है का साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो का मतलब वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। ठीक, तो थोड़ा सा देखा जाए, जैसे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके बोर्ड पे इस तरह का, अब कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा तो मेरे दोस्त बंद है उसके लिए हम लिखते हैं क्या? साइक्लो। और एक कोना का मतलब एक कार्बन होता है तो टोटल कोना है कितना? 1 2 3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। दूसरा अगर इस तरह से दिया हुआ हो, इसमें कितना कार्बन है? 4 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। अगला इस तरह से दिया हुआ हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। मेरे दोस्त ये क्या है? स्ट्रक्चर बंद है उसके लिए साइक्लो। एक कोना का मतलब एक कार्बन होता है तो टोटल कोना कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। तब 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटेन लिखते हैं। ठीक, अगला देखा जाए, जैसे इस तरह का दिया हुआ हो इसका नाम क्या होता है? साइक्लो हेक्सेन। अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो इसमें टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन है 12। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो डू डीकेन। अगला अगर इस तरह से दे दे तो काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 12 है, इसमें एक और कार्बन बढ़ा लीजिए 13। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ट्राई डीकेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो ट्राई डीकेन। ठीक है, फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन देखा जाए, जैसे इस तरह से दे दे और यहां पे क्या लिख दे? CH3। इसका नाम लिखना हो तो 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है? 3 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अगला क्वेश्चन इस तरह से दे दे, एक मिथाइल यहां पे है। ठीक, जहां पे डाउट होगा आप लोग बोलिएगा। और एक मिथाइल कहां पे हो? यहां पे।
ठीक, इसका नाम लिखना हो 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन अगर इसमें से दिया हुआ हो, CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है CH3 है। क्या करना है हम लोग को, इसे क्या करना है, नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा 1,1,2, टोटल है 3, क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह से दे दे, ठीक 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 2,3, टोटल 4 है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, थोड़ा अच्छा से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा। तो 1 2 3, नाम हो जाएगा 1,1 2,2 3,3, टोटल 6 है, क्या हो जाएगा हेक्सा मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे इस तरह से दे दे, तो 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा 1,1 2,2 3,3 4,4, टोटल कितना है 8 है, क्या हो जाएगा ऑक्टा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ऑक्टा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। एक और क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। ये क्या कर दे, इथाइल दे दे, तो गिनती अब यही शुरू करते हैं। तो 1 2 3, नाम हो जाएगा इसका 1 इथाइल 1,2,2 3,3, टोटल कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटा मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देखा जाए, इस तरह से दिया हुआ हो और इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि यहां से आपका इथाइल है तो यहां से काउंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डबल मिथाइल है तो काउंटिंग कहां से होगा, यहां से होगा। वह बात अलग है कि सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह से दे दे, इस तरह से दे, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 1,1 6 ट्राई इथाइल 2,2 डाई
मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दे, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 2,3 टेट्रा इथाइल 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया आपका? साइक्लोप्रोपेन। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं बाई साइक्लो एल्केन का। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले जाने थे हम लोग किसके बारे में? अनब्रांच एल्केन के बारे में। उसके बाद जाने हम लोग ब्रांच के बारे में। उसके बाद जाने हम लोग साइक्लो एल्केन के बारे में। अब हम जानने जा रहे हैं किसके बारे में? बाई साइक्लो एल्केन के बारे में। तो थोड़ा देखा जाए, कह रहा है क्या कि बाई साइक्लो एल्केन, तो कह रहा है क्या कि इफ टू rings are separated by two different carbon atom, then it is called बाईसाइक्लोएल्केन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ टू रिंग्स आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड बाईसाइक्लोएल्केन। कह सकते हैं यदि दो रिंग दो अलग अलग कार्बनों से अलग होता है तो उसे बाईसाइक्लोएल्केन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, कह रहा है क्या कि यदि दो रिंग दो अलग अलग कार्बनों से अलग होता है तो उसे बाईसाइक्लोएल्केन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इसको हम क्या कहते हैं? बाईसाइक्लोएल्केन। दूसरा क्या होता है? बाईसाइक्लोएल्केन। इसमें भी दो साइकिल है, इसमें भी दो साइकिल है। तो बाई का मतलब होता है दो और साइक्लो का मतलब होता है बंद, यानी जिसमें दो बंद संरचना हो उसी को क्या बोलते हैं हम? बाईसाइक्लोएल्केन कहते हैं। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का चीज है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, देखा जाए, इस साइड को बोला जाता है रिंग चेन साइड, इसको भी बोला जाता है रिंग चेन साइड, और इसको कहा जाता है ब्रिज हेडेड कार्बन, और इसको भी वही कहा जाता है क्या? ब्रिज हेडेड कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज है। इसको बोला जाता है रिंग चेन साइड, इसको ही बोला जाता है रिंग चेन साइड, और इस कॉर्नर को कहा जाता है क्या? ब्रिज हेडेड कार्बन। तो थोड़ा सा देखा जाए,
कह रहा है क्या कि नोमेनक्लेचर ऑफ बाई साइक्लो एल्केन। तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकन, ऑफ का मतलब होता है का, अब बाई साइक्लो यानी कहने का मतलब जिसमें क्या हो, दो साइकिल हो। तो कह रहा है क्या कि रूल काउंटिंग इज ऑलवेज started from bridge headed carbon atom and move that chain side which has more number of carbon एटम। ठीक, तो कह रहा है क्या कि काउंटिंग का मतलब होता है गिनती करना, इज का मतलब है ऑलवेज का मतलब हमेशा, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू, फ्रॉम का मतलब होता है से, ब्रिज हेडेड कार्बन एटम एंड मूव का मतलब होता है घूम जाना, चेन का मतलब होता है श्रृंखला, विच का मतलब होता है जो, हैज रखता है मोर नंबर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि गिनती हमेशा ब्रिज हेडेड कार्बन से शुरू करते हैं। गिनती हमेशा कहां शुरू करते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन से शुरू करते हैं और उस तरफ जाते हैं जिस तरफ जाने पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन के परमाणु मिलते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है क्या कि नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एल्केन, जब भी बाईसाइक्लो एल्केन का नाम लिखना हो, ठीक, तो गिनती हमेशा ब्रिज हेडेड कार्बन से शुरू करते हैं और उस तरफ जाते हैं जिधर जाने पर अधिक से अधिक कोना अर्थात अधिक से अधिक कार्बन के परमाणु क्या हो, मिलते हो। ठीक, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक। तो देखिए रूल आपको बताया गया है कि हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो कह रहा है क्या 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो, दो साइकिल है इसलिए क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। 2 1 0 कितना है टोटल, 5 है, 10 10। थोड़ा देखा जाए 210 कहां से आया, बाई साइकिल, तो ये बात समझ में आता है कि एक एक दो साइकिल है। 210 मेरे दोस्त, हमको यहां से यहां तक पहुंचना है, रास्ता कितना है, 3। एक है कि हम इधर से आ जाएंगे, एक है कि इधर से आ जाएंगे, एक है कि डायरेक्ट आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त जब इधर से यहां पे आना है हमको, इस साइड से आएंगे तो एक कोना का मतलब एक कार्बन, तो टोटल कोना कितना है, एक कोना यहाँ पे है तो एक एक दो कोना है इसलिए क्या लिखे हैं, 2। इधर से आएंगे तो कितना कोना है, एक कोना है इसलिए क्या लिखेंगे, एक और 4 के बीच में कितना कोना है, एक भी कोना नहीं, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 0। एक बार फिर से देखा जाए, देखिए जैसे यहां से यहां पहुंचना है, रास्ता है कितना है, 3, तो इधर से आएंगे तो कितना कोना है, एक कोना, एक कोना, 2 कोना, इसके लिए 2। इधर से आएंगे तो कितना कोना है, एक कोना है, इसके लिए क्या, एक और 4 के बीच में क्या, एक भी कोना नहीं, उसके लिए 0। और टोटल कार्बन कितना है, 5, उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगला क्वेश्चन, जैसे इस तरह दिया हुआ हो,
ठीक, तो हम क्या करेंगे, बिरझट कार्बन से गिनती शुरू करेंगे। यहां से कर सकते हैं या यहां शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो 2 2 क्या हो जाएगा 0, टोटल कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह से दे दे, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाम क्या हो जाएगा बाई साइक्लो 2 2 2 2 2 2, कितना है 8 है, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, ठीक, यहां पे लिखा हुआ हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बाई साइक्लो, 2 कोना इधर है इसके लिए 2, 2 कोना इधर है इसके लिए 2, एक यहां पे है एक, क्या नाम हो जाएगा हेप्टेन, क्या नाम हो जाएगा हेप्टेन। एक और क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, थोड़ा अच्छा से देखिएगा, जहां पे डाउट होगा आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा। ठीक, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर तो ये होगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5, कैसे आ सकते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो 5 क्या हो जाएगा 4, टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटा डिकेन, क्या हो जाएगा पेंटा डिकेन। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जैसा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जैसे इस तरह से दिया हुआ हो और यहां पे क्या हो मिथाइल ग्रुप हो, और एक मिथाइल ग्रुप कहां पे हो यहां पे हो, तो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल बाई साइक्लो 2 1 0 पेंटेन, 2 1 0 पेंटेन। अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दे, इसके बीच में एक कार्बन दे दे, एक मिथाइल यहां पे, दूसरा मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम हो जाएगा 2 3 5 6, टोटल कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा मिथाइल बाई साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस तरह से एक मिथाइल यहां पे हो, दूसरा मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे। ठीक, तो 1 2 3 4 5
6 7 8। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 3 5 6 टेट्रा मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दे, और यहाँ पे इथाइल, एक इथाइल यहां पर दे दें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 2 3 डाई इथाइल 5 6 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 0। टोटल कितना है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक, अगला क्वेश्चन, और यहां पे क्या कर दे? डबल इथाइल दे दे। ठीक, तो थोड़ा अच्छा से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 4 5 ट्राई इथाइल 1 2 डाई मिथाइल बाई साइक्लो 2 2 0। टोटल 6 है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो मेरे दोस्त, ये था लेक्चर नंबर 6, जिसमें बात किया गया कंप्लीट किसके बारे में? साइक्लोएल्केन और बाईसाइक्लोएल्केन के बारे में। मेरे दोस्त, हर एक वीडियो शुरू से देखिए और पूरा का पूरा देखिएगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत कम होगा, अच्छा समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 7 में।